ये हमारा कंटिन्यूड पार्ट है, प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए एरर्स करते हैं, एरर एनालिसिस। तो पहले तो बेटा ये समझ लेते हैं कि एरर होता क्या है। ठीक है, आप मान लीजिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल करते टाइम आपने किसी चीज का मेजरमेंट किया। ठीक है, मान लो एक रॉड है और उसका आपने मेजरमेंट किया। तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यू लानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो वहीं पे क्या आना स्टार्ट हो जाता है, एरर। एरर एक्चुअली क्या होता है, एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है, अभी निकालते हैं, देखो अभी निकालेंगे। पर आप ये समझिए, फिलहाल अगर हम बात करें कि एरर क्या चीज है, तो एरर जो हमारा डिफरेंस आएगा, यानी जो हमने प्रैक्टिकल हमने किया और जो एक्चुअल वैल्यू है, एक तो हो गया मेजर्ड वैल्यू जो तुमने मेजर किया, ठीक है, और दूसरा हो गया जो एक्चुअली उसकी वैल्यू होनी चाहिए, दोनों में कितना डिफरेंस है, दैट इज एरर। ओके, तो बेटा एरर होते कितनी तरीके के हैं, एरर दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, यहां से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, ये बेसिक्स है बेटा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं है। अभी सीधा इसी पे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं बेटा, सिस्टमैटिक एरर वो होते हैं जो हमारे पास एरर विच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, यानी आपने कोई वैल्यू मेजर की तो हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कुछ बढ़ के वैल्यू आ रही हो। ठीक है, मान लो ए है वैल्यू, तो ए में क्या आ रहा होगा, ए प्लस एक्स। ठीक है, और सिंपल समझो, मान लो मैंने एक वायर लिया, ठीक है, उसका लेंथ मेजर किया, वो 5 सेंटीमीटर का वायर है और तुम्हें कितना दिख रहा है, वो 5.02 सेंटीमीटर। ओके, बढ़ के वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो आपको 5 सेंटीमीटर ना दिख रहा और उससे क्या आ गई, कम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो लेकिन जैसा भी होगा सिस्टमैटिक एरर में, सिस्टमैटिक एरर में या तो वो सिर्फ प्लस में ही एरर दिखाएगा, यानी वैल्यू हमेशा बढ़ के आएगी। ठीक है, या वो वैल्यू डिक्रीज होके दिखाएगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर का पूरा 5 सेंटीमीटर नहीं दिखाएगा, कितना दिखा दिया, मान लीजिए 4 आपकी नियरेस्ट वैल्यू दिखा देगा कुछ। ठीक है, 5 की कुछ नियरेस्ट वैल्यू दिखा देगा। बात समझ रहे हैं? तो दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। और ये सिस्टमैटिक एरर आता किस लिए है बेटा, बहुत सारे कॉज हैं, 3 इसके बेसिक कॉज जो है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया था मेजर करने के लिए उसी में कुछ गड़बड़ हो, बनावट के टाइम पे जब इसको बनाया जा रहा था तभी कुछ गलती आ गई हो, तो वो आपका क्या हो गया बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। एक हो गया पर्सनल एरर, यानी जब आपने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया तो आपने ध्यान नहीं दिया और कुछ वैल्यू ज्यादा बढ़ के आ गई या कम आ गई। ठीक है, अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ प्रैक्टिकल में, तो उसमें हमारे पास एरर आने की संभावना होती है। और एक हो गया बेटा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अब एक्सटर्नल कॉज का मतलब ये है कि देखो जनरली ये वाला जो एरर है ना, वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आपने पेंडुलम वाला एक्सरसाइज किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा। उस प्रैक्टिकल में अगर हवा काफी तेज है या आसपास पंखा चल रहा है, तो क्या होगा कि जो बॉब का जो मोशन है उसमें क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप स्टॉप वॉच बंद करते करते हो सकता है कि उसमें कुछ वेरिएशंस आ जाए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। और कॉज में ये 3 कॉज आप समझ लीजिए। ओके, एक आ गया हमारे पास रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर वो जिसका कोई फिक्स रीजन ना हो कि ये क्यों आया है। ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, जैसे इसमें तो था कि या तो हमेशा ही वैल्यू बढ़ के आ रही होगी या वैल्यू कम होके आ रही होगी। लेकिन रैंडम एरर वो होते हैं जिसमें इर्रेगुलर एरर है। ये कैसा एरर है, इर्रेगुलर एरर है। ठीक है, इसको कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, सिस्टमैटिक एरर में जब मैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात कर रही हूं तो उसका मतलब ये कि इंस्ट्रूमेंट को ही आपको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी क्या है, एरर है। ठीक है, तो वहां पे उसको आपको हटा के दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, रैंडम एरर में क्या है बेटा, रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम एरर आए, यानी कि ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आए, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर होते क्या है, आर इरेगुलर एरर कॉज ड्यू टू अननोन फैक्टर्स। नहीं पता कौन से फैक्टर की वजह से आ रहे हैं ये एरर, इस तरह के होते हैं। लेकिन इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं किस रूल से, गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर मेथड से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो कैसे होता है। सो देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, रैंडम एरर को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, रैंडम एरर को हम कम से कम दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके। ठीक है, पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया, ठीक है, और उसका ट्रू वैल्यू क्या है, ए। अब ये ट्रू वैल्यू तुम्हें बार बार खल रहा होगा कि है क्या, तो बेटा अभी क्लियर करते हैं इसको। ट्रू वैल्यू मान लीजिए उसका कितना है, ए है। ठीक है,
ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि कुछ सेवरल ऑब्जर्वेशंस कर लेंगे, ठीक है। हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू है, तो हम मान के चल रहे हैं कि उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, ए है, और कुछ ऑब्जर्वेशन कर लो। मान लो मैंने 30 रीडिंग ले ली, कितनी रीडिंग ले ली, 30 रीडिंग्स, ठीक है। और वो रीडिंग्स लेते टाइम क्या हुआ, मान लीजिए 10 टाइम्स मेरे पास रीडिंग की वैल्यू ए आ रही है, कितनी आ रही है, ए ही आ रही है, ठीक है। अब ए 5, 10, 15 कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो 10 बार मान लो वो एग्जैक्ट वैल्यू ही दिखा रहा है, ए ही दिखा रहा है, ठीक है। और 10 बार उसने कैसा दिखाया, 10 बार रीडिंग हम जो कर रहे हैं उस रीडिंग में 10 बार किस तरह की रीडिंग आ गई, मान लीजिए a प्लस एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि जो एक्चुअल रीडिंग है उसमें कुछ बढ़ के रीडिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, और 10 बार कैसे दिखाया, 10 बार मान लीजिए इससे कम दिखा दिया, कितना हो गया, a माइनस एक्स, ओके। तो हमने कुछ रीडिंग्स ली, हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू क्या है, a, ट्रू वैल्यू मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिया, मान लो हमने उसके, ऐसे केस में सेवरल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, 10, 20, 15 बार इसकी ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो मैंने 30 बार ऑब्जर्वेशन कर लिया और 10 बार वो वैल्यू कितनी दिखा रहा है, ए, मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो यहाँ पे 10 बार क्या दिखाया, 5 सेंटीमीटर, ओके। 10 बार क्या दिखाया, 5 से कुछ ज्यादा यानी ए प्लस एक्स, 10 बार क्या दिखाया, 5 से कुछ कम यानी ए माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब का ना हम मीन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मीन, यस, हम क्या ले लेंगे, ए मीन ले लेंगे। अगर हम इसका ए मीन ले लेते हैं, सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके आगे जब न्यूमेरिकल करोगे ना इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ए मीन जब तुम लोगे तो क्या किया जाएगा, ए एवरेज या मीन लोगे तो ए प्लस, अच्छा नहीं सॉरी, देखिए 10 बार ए लिया तो कितना हो गया, 10a, 10 टाइम्स ए हो गया ना उस वैल्यू का, ठीक है। फिर 10 बार क्या लिया, a प्लस एक्स, तो क्या हो गया, 10a प्लस एक्स हो गया, ओके, ठीक है बेटा। और क्या हुआ, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 10 बार क्या लिया, a माइनस एक्स, तो 10 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, ओके, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, जितने ऑब्जर्वेशंस थे डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। तो अब अगर इसको तुम सॉल्व करके देखोगे तो ये कितना आएगा, a मीन इज इक्वल टू 10a, और यहां से प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 30a डिवाइडेड बाय कितना होगा, 30, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, a, है ना। तो ये जो a मीन जो है एक्चुअली वही हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू। ध्यान रहेगा, जो a मीन है या a एवरेज जो आप लिखते हो, इस तरह से जो आप लिखते हो, यही आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। कैसी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ठीक। इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है बेटा। अब अगर ये तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू है और हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी थी, a, मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी थी, a, अगर a हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी, है ना, इफ a इज अ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, अगर a हमारी मेजर्ड वैल्यू है तो एरर कितने का आ गया, एरर कितने का आ गया बेटा, एरर हमारे पास क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी हम क्या करेंगे, ए मीन में से क्या माइनस कर देंगे, ऑब्जर्व वैल्यू को हम, मेजर्ड वैल्यू को हम क्या करेंगे, मीन में से इसको क्या कर देंगे, माइनस, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ए बार माइनस क्या हो जाएगा, ए, ये आपके पास क्या आ गया, एरर, ठीक है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, और न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है।